आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, देन द लैप्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पीरियड इन 7/8 ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो हमें बताना है कि 7/8 ऑसिलेशन जब कंप्लीट कर चुका होगा पार्टिकल तो कितना टाइम बीत जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है अगर टाइम पीरियड T है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव मतलब एक्सट्रीम से फिर मीन पे पार्टिकल आएगा, है ना, और फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे पार्टिकल जाएगा और यहाँ से फिर से मीन पे आ जाएगा, है ना। तो एक तरह से ऐसे पार्टिकल SHM करेगा। अब देखो इसको अभी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट। सपोज इसे हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ से भी हाफ कर देते हैं और यहाँ से भी हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A/2 और ये हो जाएगा A/2। समझ गए ना कैसे किया, मतलब 0 से A/2 तक गया, फिर A/2 से A तक गया, फिर यहाँ से A से A/2 तक आया पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ -A/2 तक आया, ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन होगी। फ्रॉम मीन पोजीशन से हम मेजर करते हैं सारी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक तरह से ये 8 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जा, सपोज ये पूरा मतलब SHM करने में कितना टाइम लगता है, T टाइम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से पार्टिकल ये पूरा पार्ट ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आने पे 7T/8 टाइम लगेगा। नहीं बोल सकते ऐसा। क्यों नहीं बोल सकते, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को बहुत कम टाइम लगेगा कंपैरिजन टू यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब A/2 से A तक जाने में। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ से A/2 तक जाने में पार्टिकल को ज़्यादा स्पीड मतलब मिली, तो कम टाइम में ये पार्ट ट्रैवल कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कम स्पीड लगी क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता है पार्टिकल स्पीड डिक्रीज होती जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ गए ना, तो इसलिए 7T/8 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पार्टिकल मतलब यहाँ से लेके पार्टिकल जब इधर तक आएगा तो टाइम वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x हमें पता है क्या होता है, जो x होता है A sin ω t इक्वेशन होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, A sin ω t, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट करे तो। ठीक है, अब x यहाँ सोच के बताओ क्या होगा, देखो x नेगेटिव A/2 होगा यहाँ, है ना, x नेगेटिव ऑफ A/2 होगा इज इक्वल टू A sin ω t। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो दो टाइम -A/2 पे पार्टिकल होगा। एक तो जब यहाँ से यू जाएगा तो इधर जाते वक्त होगा, दूसरा आते वक्त होगा, है ना। अब हमें कौन सा टाइम लेना है, हमें लेना है आते वक्त वाला डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक और कंडीशन लगेगी कि जो v है वो पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है पार्टिकल की। हमें ये कैसे पता लगा कि हमें यहीं तक जाना है, क्योंकि 7/8 ऑसिलेशन बोला है। तो देखो यही, इसे 8 पार्ट में अगर डिवाइड करा हमने, इसे यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया A/2 तक, फिर यहाँ पे A तक गया, फिर A/2 तक आया, फिर मीन पोजीशन पे पार्टिकल आया, फिर एक्सट्रीम A/2 तक गया, फिर नेगेटिव A तक गया, फिर यहाँ आया पार्टिकल और फिर मीन पोजीशन पे। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/8 यानी पार्टिकल यहाँ कहीं होगा। तो इसलिए हमने ये पोजीशन -A/2 ली है। समझ गए, और कंडीशन हमने क्या लगाई, वेलोसिटी 0 से ग्रेटर भी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव A/2 पे ये 2 बार पार्टिकल होगा, है ना, एक तो यहाँ से जाते वक्त और एक आते वक्त। तो हमें आते वक्त का देखना है, तब हमें एक्चुअल टाइम मिलेगा यहाँ। समझ गए,
तो उसके लिए दो कंडीशन होगी कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी दिस एंड वेलोसिटी शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है समझने में, तो वो क्या कर सकते हो कि आगे स्किप कर लो इस वीडियो को, और वहां मैंने एक शॉर्ट मेथड भी बताया है। ठीक है, तो पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। तो ये है -a/2 इज इक्वल टू a ऑफ साइन ओमेगा t। ठीक है, यहाँ से a से a कैंसल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, अब ये कितना होता है 1/2 साइन कब होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री यानी साइन ऑफ π/6 पे, है ना। अब क्योंकि ये बाहर नेगेटिव था तो हम यहाँ अंदर नेगेटिव ले लेते हैं, समझ गए। पहले तो साइन का π/6 लिख लिया, फिर जो नेगेटिव साइन था वो अंदर ले लिया, क्योंकि साइन ऑफ थीटा मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो वही हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां तक समझ आया। अब देखो ओमेगा टी की वैल्यू, अगर सपोज हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, या फिर इसे अल्फा बोल देते हैं, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती है तो थीटा की तीन वैल्यू हो सकती हैं। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा कैन बी पाई माइनस अल्फा, एंड थीटा कैन बी 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू, एक तो पॉसिबल वैल्यू -π/6 है ना, क्योंकि अल्फा कितना है -π/6। एक पॉसिबल वैल्यू क्या है पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6 कितना होगा, सॉरी यहाँ माइनस भी है ना, तो और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7π/6। और नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है, ये थर्ड 2π माइनस 2π प्लस है ना अल्फा, लेकिन हमारा अल्फा तो माइनस में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/6, यानी 12π माइनस π/6। अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11π/6। तो ये हमारी तीन पॉसिबल वैल्यू किसकी हो सकती हैं, इस ओमेगा टी की। ओमेगा टी एक तरह से थीटा है और अल्फा है हमारा -π/6। ठीक है, तो ओमेगा टी की हमारी तीन पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, क्या क्या, ओमेगा टी कैन बी इक्वल टू -π/6, कैन बी इक्वल टू ये क्या है 7π/6 एंड 11π/6। अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सी वैल्यू है, तो मतलब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, v इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो v क्या होता है, v जो होता है एक तरह से dx/dt होता है ना। और अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें यहाँ तो ये क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। समझ गए ना क्या किया, साइन का हो गया कॉस, और क्योंकि अंदर भी फंक्शन था तो उसका डिफरेंशिएशन करा तो ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस की वैल्यू मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी v शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी हम ये लिख सकते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी शुड बी ग्रेटर देन 0। और जो अब देखो कॉस की 7π/6 पे जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, 7π/6 होता है 210 डिग्री। ठीक है, और 210 डिग्री कहाँ पे आएगा, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, CAST, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ये तो वैल्यू नहीं हो सकती। बची कौन सी दो वैल्यू, -π/6 और 11π/6। तो देखो अब क्योंकि हमारा t जो है पॉजिटिव होगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये भी इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू 11π/6। अभी ये वाला पॉइंट फिर से समझ आ जाएगा, ये -π/6 क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 11π/6। देखो अब यहाँ सपोज हम -π/6 डालते तो t की वैल्यू नेगेटिव आती, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को भी डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ इसी वैल्यू को लिया। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा होता है 2π/t
इंटू टी इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा और टी हमारा कितना आ जाएगा 11 टाइम पीरियड मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा। तो मतलब 11t/12 टाइम पे जो पार्टिकल होगा वो यहाँ होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देखो अल्टरनेट मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ लिख देता हूँ अल्टरनेट मेथड। बस इसमें कुछ याद चीज़ें करनी है, याद करनी पड़ेंगी और ये हमेशा वैलिड होगी, तो याद कर सकते हो। सपोज पार्टिकल यहाँ से a/2 तक गया, फिर a/2 से a तक गया, फिर a/2 तक आया और फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर यहाँ पे भी यही हुआ, ठीक है, मतलब वापस मीन पे आया। तो देखो ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने में मतलब 0 से a/2 तक जाने में t/12 टाइम लगता है, ठीक है, और a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगता है, t/6 टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें ध्यान रहेगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअल में बस एक ही चीज याद होगी, तो t/12 लगता है 0 से a/2 तक जाने में। तो देखो सपोज यहां से यहां जाने में t/12 लगता है, तो यहां से यहां आने में भी तो t/12 ही लगेगा, यानी -a/2 से 0 तक आने में भी t/12 लगेगा, t/12 टाइम। तो टोटल टाइम माइनस t/12 कर दो सिंपली, कितना आ गया 11t/12। हमने क्या किया, ये टाइम निकाल लिया है, जो रेड पार्ट में, रेड पार्ट ही है, ग्रीन पार्ट से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लिया। कैसे, हमें पूरा टाइम पता था कितना t, माइनस क्या कर दिया हमने ये वाले पार्ट का टाइम, यहाँ क्योंकि ये पार्ट तो इसने ट्रैवल नहीं किया है ना, 7/8 ऑसिलेशन बोला है ना, 7/8 ऑसिलेशन, तो इतना ही हुआ यहाँ तक, समझ गए। तो ये बहुत छोटा मेथड था, याद कर, बस इसमें पता क्या होना चाहिए कि a/2 से मीन पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/12 लगता है, या उल्टा भी बोल सकते हो, 0 से मतलब मीन से a/2 तक जाने में भी टाइम t/12 ही लगता है, ठीक है, समझ गए। तो ये मेथड ज़्यादा इजी था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।